Good morning, my dear students. Today reaction is preparation of only halide, only aldehyde. Okay. Preparation of aldehyde only. प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली आपको किसका फॉर्मेशन करना है? एल्डिहाइड का। और ऐसी कौन सी रिएक्शन है उसके अंदर ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा? तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन जो आती है वो है स्टीफन रिडक्शन और सेकंड रिडक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन। ओके, दोनों ही रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस। तो फर्स्ट रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन एंड सेकंड रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन एंड रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। Stephen reduction reaction. What is Stephen reduction reaction? How to formation of aldehyde? How to formation of aldehyde from Stephen reduction? So when Stephen reduction है और एल्किल नाइट्राइल आपको यूज में लेना है, एल्किल साइनाइड या फिर आप बोल सकते हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड या फिर नाइट्राइल। ओके, ये आपके पास है एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल रिएक्ट SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। एल्किल नाइट्राइल react with stannous chloride and hydrogen cyanide in ether. Okay, तो एल्किल नाइट्राइल react with stannous chloride and hydrogen cyanide in ether. It gives SnCl2 plus HCl as a reducing agent. SnCl2 plus HCl as a reducing agent. To give two nascent hydrogen. SnCl2 plus HCl as a reducing agent give to two nascent hydrogen. Two nascent hydrogen ये आ गया आपके पास, right? Two hydrogen इस जगह मैं कनेक्ट कर देता हूँ, two nascent hydrogen plus two nascent hydrogen. ओके, RCN प्लस 2 नेजेंट हाइड्रोजन। ये नेजेंट हाइड्रोजन है तो आपको क्या करना है कि यहां से क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। तो इस साइड के अंदर H और वंस इस साइड के अंदर क्या करते हैं, H कर दें। ओके, सो RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH इट मींस एल्डामीन। इंटरमीडिएट एल्डामाइन का फॉर्मेशन होगा आपके पास, देखें R एल्किल साइनाइड रिएक्ट विद SnCl2 plus HCl in presence of ether. It gives एल्डामीन इज ए अनस्टेबल कंपाउंड। वंस अगेन ये रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोलाइसिस। इसका एल्डामीन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोलाइसिस H2O। और H2 की प्रेजेंस में जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ से क्या कर देंगे, बॉन्ड ब्रेक। तो OH कौन सी साइड के अंदर चला जाएगा? जिस साइड के अंदर En मिनिमम है। तो इस साइड के अंदर En मिनिमम है, इट मींस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो इस साइड के अंदर OH नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के रेस्पेक्ट नाइट्रोजन की En इज मोर देन कार्बन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन। ओके,
तो नाइट्रोजन वाली साइड के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन। ओके, सेम इस साइड के अंदर कर दो OH एंड H, तो आपके पास क्या आएगा RCHOH एंड OH। ओके, इट मींस RCHOH एंड OH, RCHOH एंड OH। और आपके पास यहां से क्या जाएगा NH3, ये कर दिया मैंने NH3, राइट। बट सेम कार्बन के ऊपर कितने ग्रुप कनेक्टेड है, 2 अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है। कितने अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है, 2 अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है। इट मींस जेम डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जेम डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप, नॉट जेम डाई हैलाइड, हैलाइड ग्रुप कनेक्टेड नहीं, यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप कनेक्टेड है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, जेम डाई हाइड्रोक्सी। तो ये जेम डाई हाइड्रोक्सी है, इट मींस एक ही कार्बन के ऊपर, सिंगल कार्बन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने कनेक्टेड है, 2। इट मींस ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, H2O आउट होगा, ये H2 आउट कर दिया। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ओके, तो ये नेगेटिव क्या कर देगा वापस बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग करते आपके पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, R single bond C double bond O and hydrogen. It means aldehyde. It means aldehyde, right? तो ये रिएक्शन है आपके पास स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन के द्वारा आप ओनली और ओनली एल्डिहाइड में फॉर्मेशन कर सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एल्डिहाइड के फॉर्मेशन का मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। उसके अंदर भी फर्स्ट रिएक्शन स्टीफन रिडक्शन, एल्किल साइनाइड रिएक्ट विद स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इट गिव्स एल्डेमिन। एल्डेमिन से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्डेमिन, इट गिव्स एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन, राइट। बट मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, R की जगह मैं क्या ग्रुप ले लेता हूं, CH3। सपोज दैट आपके पास ये आ जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड रिएक्ट विद स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट गिव टू 2 एजेंट हाइड्रोजन। और साइनाइड को क्या करवा देंगे, यहाँ पर रिडक्शन करवा देंगे। तो 2 हाइड्रोजन है तो साइनाइड का जैसे 2 हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, दिस इज एल्डामीन। CH3 single bond CH double bond NH, this is एल्डेमीन। एल्डेमीन, ओके। एल्डेमीन का क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस। आपके पास क्या जाएगा, R की जगह क्या जाएगा, CH3 CHOH एंड OH, राइट। अब यहां से क्या कर देंगे, H2O आउट, negative charge come in oxygen atoms and positive charge come in carbon atoms, and negative back bonding once again, carbon and oxygen, double bond between carbon and oxygen, CH3 single bond C double bond OH. This compound name is acetaldehyde, form and acetaldehyde, राइट। तो ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड आ गया और ये स्टीफन रिडक्शन इज कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट नाउ, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, ओके। रोजेनमुंड रिडक्शन, reaction. What is Roentgen reduction reaction is very important. When carbonyl chloride, reduction of carbonyl chloride it gives aldehyde. This is Roentgen reduction. When Roentgen reduction के अंदर क्या करना है, जो आपने कार्बोनिल कंपाउंड यूज में लिया है उसका क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दो।
क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो आपने यूज में लिया उसका हाइड्रोजनेशन करवा दो। हाइड्रोजनेशन मींस होता है कि हाइड्रोजन एडेड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन मींस एडेड ऑफ हाइड्रोजन, एड ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे आप कार्बोनिल क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का, और ये ओनली एल्डिहाइड के फॉर्मेशन का मेथड है रोजेनमंड रिडक्शन, राइट। तो स्टार्ट कर रहा हूं रोजेनमंड रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एल्केनॉइल क्लोराइड, दिस इज एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड रिएक्ट विद निकल पीडीपीटी, निकल पीडीपीटी, कोई सा भी कैटलिस्ट यूज में ले सकते हैं आप, निकल कैटलिस्ट भी यूज में ले सकते हैं, निकल प्लेटिनम भी यूज में ले सकते हैं, पैलेडियम भी यूज में ले सकते हैं, बट आपके जो रोजेनमंड रिडक्शन है उसके अंदर ले रखा है पीडी, और निकल पीडी करवाते हैं तो उसकी किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, H2 की प्रेजेंस में। H2 मींस होता है हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर कार्बोनिल जो क्लोराइड है या फिर एल्केनॉइल क्लोराइड है उसका क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन, क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन। उस किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या यूज में ले रहे हैं, BaSO4, बेरियम सल्फेट। व्हाट इज बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यहाँ पर पैलेडियम के लिए एक पॉइजनस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर BaSO4, ये BaSO4 जो आपने यूज में लिया है ये इस पैलेडियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए, जितने हाइड्रोजन जो ऐड हो रहे हैं उनके लिए एक पॉइजन की तरह बिहेव करेगा। इस कैटलिस्ट को, हाइड्रोजन को ऐड होने के लिए क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट मतलब उसको रोक लेगा। तो ये जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और आगे इसका हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज दैट ये कार्बोनिल क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक HCl तो आउट हो जाएगा, 1 HCl तो आउट हो जाएगा। किस टाइप से वो देखें, जैसे मान लो सपोज मैं मैग्नीशियम बता रहा हूँ उसकी चेक कर लेना। ये कार्बोनिल कंपाउंड क्यों है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इधर देख लो R सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड के अंदर आ गया आपके पास Cl। सपोज दैट आपके पास ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में से इसी कार्बन के ऊपर H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव, तो एक H पॉजिटिव मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। जैसे हाइड्रोजन कनेक्ट किया तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 4। तो ये नेगेटिव चार्ज वंस अगेन क्या करेगा यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग करते ही इंटरनल अटैक के द्वारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और आपके पास आ जाएगा R C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस ये CH नेगेटिव, और ये H नेगेटिव इसमें से भी बचा हुआ है H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। इट मींस जो कार्बोनिल क्लोराइड है उसका हाइड्रोजनेशन करवाने पर आपके पास एल्डिहाइड आएगा, बट एल्डिहाइड का और आगे हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा। एल्डिहाइड जो आपके पास आया है इसका और आगे हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज कि BaSO4 बिहेव एज ए पैलेडियम कैटलिस्ट इनहिबिटर। BaSO4 पैलेडियम के लिए, BaSO4 इस पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए इसकी तरह बिहेव करता है, इनहिबिट की तरह, पॉइजन की तरह बिहेव करता है, जिसमें आगे जो हाइड्रोजन जो है इस पैलेडियम से जाके कनेक्ट नहीं हो पाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा और आगे इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा। इट मींस ये जो एल्डिहाइड जो है इसका किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, RCH2OH, एल्कोहल के अंदर ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यदि आपने ये BaSO4 यूज में नहीं लिया है तो आगे इसका और आगे इसका रिडक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाए। बट यहाँ पर ये BaSO4 बेरियम जो सल्फेट है ये पैलेडियम और हाइड्रोजनेशन के लिए, पैलेडियम के लिए एक पॉइजन की तरह बिहेव करेगा, इनहिबिटर की तरह बिहेव करेगा, और इस एल्डिहाइड को आगे रिडक्शन होने से क्या करेगा, बचाएगा। इट मींस इसका और आगे रिडक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखें R C डबल बॉन्ड और Cl, यहां से HCl आउट कर दो, डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, R C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, राइट। तो ये आपके पास एल्डिहाइड आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि COCl यूनिट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, COH यूनिट के अंदर, CHO यूनिट के अंदर। जो कार्बोनिल क्लोराइड जिस यूनिट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। वेरी वेरी सिंपल, डायरेक्ट याद रखेंगे कि कार्बोनिल क्लोराइड कन्वर्ट टू एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये आपके पास हो गया कि कार्बोनिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल पीडी एंड
BaSO4. It gives aldehyde BaSO4 behave as a poisonous for palladium catalyst. BaSO4 for a poisonous. BaSO4 as a behave of poisonous for palladium catalyst. ओके, ये BaSO4 पैलेडियम के लिए किसकी तरह बिहेव करता है? एज ए पॉइजनस की तरह, जिसकी वजह से ये जो एल्डिहाइड जो है इसका और आगे क्या नहीं हो पाता? रिडक्शन नहीं हो पाएगा. कैन नॉट बी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड. ओके, RCH2OH, इसका RCH2OH का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये BaSO4 दे जब ही है, ये BaSO4 नहीं देता हो तो इसका आगे और रिडक्शन हो जाएगा, एल्डिहाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल के अंदर. राइट, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली. तो उसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन देख लिया था, स्टीफन रिडक्शन. सेकंड रिडक्शन आपके पास रोजेनमोंड रिएक्शन. टू रिएक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस. राइट, ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको रट्टा मारना है समझते हुए. ओके, अब है फॉर्मेशन ऑफ ओनली कीटोन्स. फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स ओनली. तो वो जो कीटोन के फॉर्मेशन के लिए जो ओनली मेथड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एक ही मेथड है और वो भी मतलब कभी आया नहीं है एग्जाम में, तो न कभी आएगा. राइट, तो मैं करा भी नहीं रहा. अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल. Physical properties of aldehyde and ketones. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे आज. तो देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर होता क्या है वो देखेंगे. ओके, उससे पहले थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो है उसमें चेक करते हैं कि इसकी नेचर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट के अंदर देखिए आपके फिजिकल स्टेट होते हैं टोटल, वैसे तो होते हैं टोटल 5, है ना. तो अब अपने जो आते हैं साइंस के अंदर 11 12 के अंदर जो है 3 सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और टोटल कितने होते हैं 5. जो 2 अदर और होते हैं जो आपको कभी बताएंगे. तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. उसमें से आप देखेंगे कि जो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, यहाँ पर गैस है. फॉर्मेल्डिहाइड इज ए गैस. फॉर्मेल्डिहाइड इज गैसेस. फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, एक गैस है. ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है आपके पास, गैस है. बट जितने भी लोअर या मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले जो एल्डिहाइड होंगे, लोअर एल्डिहाइड कार्बन ग्रुप, लोअर एल्डिहाइड कार्बन ग्रुप जितने भी होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होंगे. ओके, और जो हायर एल्डिहाइड ग्रुप जो होंगे, हायर कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे अप टू कार्बन 11. ओके, तो इतना से याद रखना है कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड इज ए गैसेस. फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रेजेंट ऑफ गैसेस स्टेट एंड लोअर एल्डिहाइड कार्बन कंपाउंड इन वोलेटाइल लिक्विड एंड अप टू कार्बन 11 या फिर हायर कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप जो होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे. ये आपके पास क्या आ गया, इसकी फिजिकल स्टेट आ गई. सेकंड है इसकी स्मेल.
स्मेल देखेंगे कि भाई लोअर एल्डिहाइड जितने भी होते हैं उनकी क्या होती है, अरुचिकर गंध होती है। अरुचिकर गंध मतलब इनसफिशिएंट, जो आप बोलेंगे भाई अच्छी नहीं लगती वो, मतलब जैसे आप देखते हैं तो ऐसे मतलब चक्कर आने लग जाते हैं ह्यूमंस को, तो वो अरुचिकर गंध होती है, अच्छी नहीं लगती। बट जो हायर एल्डिहाइड जो होते हैं उनमें जो स्मेल आती है वो किस टाइप की आती है, फ्रूट स्मेल। किस टाइप की आएगी, फ्रूटी स्मेल, फ्रूट यानी फलों जैसी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल। ओके, और कीटोन्स के अंदर तो रुचिकर आती है। तो आपको इतना याद रखना है कि लोअर एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उसमें तो क्या होती है, इनसफिशिएंट आपके पास स्मेल आएगी, मतलब अरुचिकर गंध आती है और अरुचिकर स्मेल आएगी। और जो आपके पास हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होंगे जिसके अंदर क्या आएगा आपके पास, फ्रूटी स्मेल आएगी। ओके, तो इतना याद रखना है, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछेगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस इज कैन नॉट, कभी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ये याद रखना है आपको। ओके, तो स्मेल फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जाम में नहीं आएगा। आगे देखें, नेक्स्ट है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यही आता है। तो देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखेंगे आप, एक मैं बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मॉलिक्यूलर वेट सेम ले रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। और एग्जांपल कौन कौन से हैं वो देखें। फर्स्ट एग्जांपल तो मेरे पास है ब्यूटेन, सेकंड है ब्यूटेनल, और थर्ड है ब्यूटेनॉल। राइट, तो आपके पास ये 3 एग्जांपल्स हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल। फर्स्ट इज ब्यूटेन, सेकंड ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, और थर्ड इज ब्यूटेनॉल। ओके, तो ब्यूटेन के अंदर देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4। और इसके अंदर भी ब्यूटेन है, ब्यूटेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, बट ये 3 कार्बन कनेक्ट टू एल्डिहाइड ग्रुप CH3 CH2 CH2 एंड CHO। राइट, आगे देखें C इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, CH3 एंड CH2 एंड CH3। राइट, आगे है ब्यूटेनॉल, ऊपर कर लेते हैं ना। ब्यूटेन CH3 CH2 and CH3 and butanol, it means CH3 CH2 and CHO. This is butanol, and butanol CH3 CH2 CH2 OH. This is butanol. इनका मोलिकुलर वेट चेक कर लेते हैं। मोलिकुलर वेट 1 2 3 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे, सॉरी C3 3 to 5 6 7 8 C3H8, molecular formula C3H8 of butane। CH3 CH2 CHO C3H6O C3H6O, and next is 1 2 3 C3 3 to 5 6 7 8 C3H8O C3H8O 3 to 5 5 to 2 6 6 1 7 sorry 3 to 5 6 7 8 C3H8O। इनका मोलिकुलर वेट चेक करना है। मोलिकुलर वेट ऑफ C3H8 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 36 12 3 जा 36 प्लस 8 44। ओके, 36 प्लस 6 प्लस 16 42 48 36 प्लस 6 42 42 प्लस 42 प्लस ये तो 50 नहीं 58। राइट, आगे देखें C3H8O में एक प्रोब ब्यूट, अब हो गई
C4 325 678 C4H8O, सॉरी ये भी CS3 आएगा, CS3 CS2 CS2 CS3 राइट। तो ये हो जाएगा C4 325 6 7 8 9 10 C4H10 कार्बन 12 4 जा 48 प्लस 10 58 ओके, इसका भी 58 और इसका भी चेक करेंगे C4H8O, ये भी कितना आ जाएगा 58। इट मींस ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, तो molecular weight of butane, butanol and butanol is same, are same, butane, butanol and butanol molecular weight are same, इन सभी का molecular weight same है, but boiling point is different in boiling point इसके अंदर different है। ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल इनके अंदर boiling point तो different है, बट इनका मोलिकुलर वेट सेम है। तो मोलिकुलर वेट सेम है और मोलिकुलर वेट सेम है, डिफरेंट मैंने एक वो बताया था, ट्रिक बताई थी, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट अपॉन ब्रांचिंग, बट इसके अंदर ब्रांचिंग तो कहीं है नहीं, ब्रांचिंग भी सेम है, मोलिकुलर वेट भी सेम है। तो सर कैसे पता करेंगे बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट किस टाइप से आप पता करेंगे सर, किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है? तो वो देखेंगे कि इसके अंदर CH3 CH2 CH2 CH3 के अंदर कहीं पर भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन मींस होता है कि जो भी एटम आपके पास इस मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, मींस FON कौन से कनेक्टेड है? हाइड्रोजन यदि FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इट मींस वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा वहां पर? एक्टिव हाइड्रोजन। बट इस मॉलिक्यूल्स के अंदर तो कहीं पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं। ओके, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट आगे देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, CSO के अंदर डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इस टाइप का इंटरेक्शन होता है डाइपोल इंटरेक्शन, और डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से इसके अंदर जो इंटरेक्शन होगा डाइपोल इंटरेक्शन होगा। बट इसलिए जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन से कनेक्टेड ये हाइड्रोजन जो है एक्टिव हाइड्रोजन है। इट मींस दिस इज अ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन। इट मींस जो बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप की होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है डाइपोल इंटरएक्शन बॉन्ड से, डाइपोल इंटरएक्शन बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्टेबल होती है। मेरे को तो जो स्टेबल होगा उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका, सीधी सी बात है। इट मींस ये आपके पास एल्कोहल जो है, इस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसके अंदर जो डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसके अंदर क्या होगा? किसी भी टाइप की बॉन्डिंग ही नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, इन तीनों के अंदर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ब्रांचिंग सेम है। तो किस टाइप से आप चेक करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है? तो आपको चेक करना है कि एल्कोहल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट है इस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इट मींस कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होगा। रीजन क्या होगा उसका? रीजन ये होगा कि एल्डिहाइड के अंदर तो डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड होगा, बट इस एल्कोहल के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर स्टेबल देन कार्बोनिल कंपाउंड डाइपोल इंटरेक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जो डाइपोल इंटरेक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। तो जिसको मोर स्टेबल होगा तो उसमें आपको हीट ज्यादा लगना पड़ेगा, हीट ज्यादा करेंगे, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल। ओके, ब्यूटेन एंड ब्यूटेनॉल। आगे बात समझ में? ओके, बट सपोज दैट आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो आपको याद रखना है कि कीटोन का जो डाइपोल मोमेंट जो होगा, वो डाइपोल इंटरेक्शन जो होगा वो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट ज्यादा होगा। तो ये याद रखना है, CHO एंड कीटोन के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका मैक्सिमम होगा? कीटोन का। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दैट आपके पास ये दे दिया जाए ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं, खुद आपने को सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद करेंगे आप, है ना? तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है, ब्यूटेन
ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। आपके पास 4 एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन मेरा इसके अंदर है इट राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। द फॉलोइंग एग्जांपल्स ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉन एंड ब्यूटेनॉल। तो ये तो हो गया आपके पास ब्यूटेनॉल, ये आपके पास हो गया ब्यूटेनॉल, एल है। एल मींस होता है कि इसके अंदर क्या कनेक्टेड है, एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, ब्यूटेनॉल मींस इसके अंदर क्या कनेक्टेड है, ओएच ग्रुप। और इसके अंदर ब्यूटेनॉन इट मींस यहां पर कीटोन ग्रुप है। और यहां पर ब्यूटेन इट मींस यहां पर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर किसके रेस्पेक्ट है, इनके रेस्पेक्टिवली आपको चेक करना है। तो कीटोन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन ब्यूटेनॉल। कीटोन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज मोर देन ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल के रेस्पेक्ट ब्यूटोन इस कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, यहां पर मैंने बता दिया था। ठीक है, इन दोनों के रेस्पेक्ट कीटोन और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में यदि चेक करना हो तो कीटोन का इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो इट मींस इसका जो होगा इसके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इसके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, अब आज इसके बाद ब्यूटेन एंड ब्यूटेनॉल की, तो ब्यूटेन के अंदर तो सबसे मिनिमम हो जाएगा, उसके पीछे रीजन ये तो मिनिमम रहेगा, उसके पीछे रीजन नहीं कहते इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अदर एग्जांपल के रेस्पेक्ट क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो मिनिमम ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल के अंदर चेक करना है। तो ब्यूटेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के रेस्पेक्ट क्या होती है, मोर स्टेबल होगी। तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। इट मींस इसका मैक्सिमम होगा, इसका मिनिमम हो जाएगा। अब रहा ये इन दोनों के बीच में करना है। इट मींस ब्यूटेनॉल का ब्यूटेनॉल के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास से यदि मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करूं तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा आपके पास से फर्स्ट लेस देन फोर्थ, ओके, थर्ड एंड सेकंड। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। राइट, ये आपके पास हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और इसके अंदर ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और चेक कर लेते हैं, वो होता क्या है, फिर सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं, फिर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन। Look with students, C double bond O, C double bond O and C double bond O. This is the carbonyl compound. Carbonyl compound oxygen more electronegativity more than 3 या equal 3. ओके, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो या तो 3 या 3 के आसपास होगी, FON, कौन के अंदर आपको पता है FON, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ FON। फ्लोरीन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी 4 होगी, इसकी 3.5 और इसकी कितनी होती है FON 3.5 से क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से किस टाइप का बॉन्ड करेगा, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल मींस होता है कि देखो, डाइपोल मींस होता है कि ये आपके पास है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो ये जो डायरेक्शन होगी इस टाइप से होगी। और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है -2 प्लस की तरफ होगी, जो आपने फिजिक्स के अंदर किया होगा, P = Q वेक्टर इनटू 2a, सॉरी P = Q इनटू 2a वेक्टर। कई जगह 2 ना लेके a भी यूज में लेते हैं डाइपोल के अंदर, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई चार्ज ले लिया और चार्ज पे आप क्या करते हैं, डाइपोल की वेक्टर लिखते हैं। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डायरेक्शन बताया जाता है। यहाँ पर आपने ले लिया +Q, इस साइड के अंदर लेके, इस साइड के अंदर -Q, इस साइड के अंदर +Q, यहाँ पर मिड पॉइंट ले लिया, तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना होता है, वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है, डाइपोल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है फिजिक्स के अंदर। यहाँ पर इस फिजिक्स के 2 डेरिवेशन भी है, एक्सिस के ऊपर और वर्टिकल के ऊपर, ये दोनों डेरिवेशन भी है, मुझे देख लेना आप उस फिजिक्स के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर होगा, सेकंड चैप्टर के अंदर होगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये डाइपोल हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
और जो डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो वो तो देख लेना। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए डायपोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? डायपोल। तो इस साइड के अंदर भी क्या आ गया? डायपोल। इस साइड के अंदर भी क्या आ गया? डायपोल। और डायपोल डायपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है तो उसे बोला जाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जो कि आपको मैंने 11th क्लास के अंदर बता दिया है, जो कि मैंने आपको कहा बता दिया है 11th क्लास के अंदर। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, वैन डर वाल्स बॉन्ड के अंदर जो मैंने बताया था वहां पर आया होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये आपके पास आ गया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बॉन्ड, ये आपके पास हो गया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बॉन्ड, राइट। तो कार्बोनिल कंपाउंडों के अंदर किस टाइप का बॉन्ड होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बट जो एल्कोहल जो आपके पास है, एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर OH HO HO, बताओ मुझे कोई किस टाइप का बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी OH HO। तो देखो हाइड्रोजन से कनेक्टेड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। तो ये इस टाइप का जो बॉन्ड होगा किस टाइप का बॉन्ड होगा? ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन जो होता है किस टाइप का होता है? एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन किस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्कोहल, व्हिच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन एल्कोहल? तो सॉल्यूशन आपके पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और व्हिच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड? आपके पास आंसर क्या आएगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बॉन्डिंग। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बॉन्ड होगा इसके अंदर। ओके, बट इस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्टेबिलिटी जो होगी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के रेस्पेक्ट क्या होती है? ज्यादा होगी, मोर देन रहेगी। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, राइट। तो ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। एक टॉपिक और बता हुआ है सोल्युबिलिटी, वो सोल्युबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। ओके, और आज के लिए फिर इतना रखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा, अभी दिखा तो देता हूं। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी देखें, लोअर कार्बोनिल कंपाउंड या लोअर एल्काइल ग्रुप्स, लोअर कार्बोनिल कंपाउंड है उससे कनेक्टेड जो एल्काइल ग्रुप्स होंगे उनकी सोल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, बस इतना सा याद रखना है कि आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, सपोज दैट आपने ये R ले लिया और ये H ले लिया, ठीक है। और जैसे आपने क्या कर दिया RC डबल बॉन्ड R, अब क्या करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में आपने ये एल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर 1 एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप हो गए? 2 एल्काइल ग्रुप हो गए। इट मींस यहाँ पर एल्काइल ग्रुप क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। किसके अंदर सोल्युबिलिटी किसके अंदर चेक की जाती है? वाटर के अंदर। सोल्युबिलिटी किसके अंदर चेक करेंगे? वाटर के अंदर। तो याद रखना है कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज देन सोल्युबिलिटी डिक्रीज, देन सोल्युबिलिटी डिक्रीज। ओके, तो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेंगे सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसके पीछे रीजन ये होता है कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोफोबिक पार्ट, एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर को रिपेल करते हैं। वाटर को रिपेल करेंगे इट मींस जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होंगे वो वाटर को उतनी ज्यादा रिपेल करेंगे, और वाटर को जितनी ज्यादा रिपेल करेंगे इट मींस सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना है कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज देन सोल्युबिलिटी डिक्रीज। ये इतना सा है। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आज इतना सा बताते हैं, फिर मार्क 2 मिनट्स और यूज में लूंगा, फिर खत्म करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन NAER, NAR एंड NAR, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड एलिमिनेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड एलिमिनेशन। फोर्थ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ओके, फिफ्थ है रिएक्शन ऑफ कीटोन ओनली। राइट, ये आपके पास हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन ऑफ ओनली एल्डिहाइड और रिएक्शन ऑफ कीटोन ओनली। ओके, तो ये आपके पास टोटल aldehyde and ketone due to 5 types of reactions. First reaction is nucleophilic addition reaction, second reaction is nucleophilic addition elimination reaction, third is oxidation and reduction reaction, oxidation reduction and elimination reaction, fourth is reaction of aldehyde only or reaction of ketone only. ओके, तो ये आपके पास टोटल 5 रिएक्शन है। इसमें से मैं स्टार्ट करूंगा, कल से नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, और इसके अंदर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर भी उससे पहले मैं सारी चीजें बताऊंगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आएगा इसके अंदर, और रिएक्टिविटी ऑर्डर लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर आ चुका है। यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर था। एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे कनेक्टेड होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिक्रीज होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए, ये इंपॉर्टेंट था वहां पर एग्जांपल। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, नेमिंग रिएक्शन और दूसरी बात ये जो बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी बात जो इसके अंदर लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जाएंगे उसमें वाई और बोट वाले जो क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्यों रीजन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन है, एसिडिटी ऑर्डर बेसिडिटी ऑर्डर, वहां पर ये ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता इसमें, और इतना सिंपल है जिसको याद नहीं है। ओके, और एक बात लास्ट में एक सेकंड के लिए, और हाँ कंटिन्यू आप स्टडी करेंगे अपने होम पे, घर पे, और जितने चैप्टर मैंने करा दिए लगभग मैं समझता हूँ कि फोर्थ चैप्टर आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। फिफ्थ चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है, 3 या 4 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 5 चैप्टर आपके हो जाएंगे, और 5 चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। 5 चैप्टर के रिवीजन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैं क्या करूंगा कि जो मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब असाइनमेंट के अंदर वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और पर डे मैं आपको 3 डेज के अंदर एक चैप्टर के क्वेश्चन दूंगा, 3 डेज तक, रेगुलर 3 डेज तक। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके 3 दिनों तक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। फिर उसके बाद में डी एंड एप्लो का, फिर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, ये जो रिएक्शन वाले चल रहे हैं इनके क्वेश्चन दूंगा। कम से कम महीना भर, 1 मंथ तो समझो ही, 1 मंथ तक ये क्वेश्चन चलेंगे, और इनका रिवीजन स्टार्ट कर दे आप। बेस्ट ये रहेंगे कि आप इनका रिवीजन स्टार्ट करें और स्टडी करें। थैंक यू।